नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन की, और आप सभी साथी जानते हैं कि यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सर पंचायत राज व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने कल अशोक मेहता समिति के बारे में बात की थी कि अशोक मेहता समिति जिसे 1977 में बनाया गया था, इन्होंने कहा था कि पंचायत राज व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाए, एक तो मंडल लेवल पर और एक जिला लेवल पर। मंडल पर मंडल पंचायत का गठन हो, जिला पर जिला परिषद का गठन किया जाए, जिला पंचायत का गठन किया जाए। इसके बाद भैया 1985 में डॉक्टर पीवी के राव समिति या जीवी के राव समिति की बात आती है कि सर जीवी के राव समिति की स्थापना योजना आयोग की सिफारिश पर की गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेट में इस वर्ष पूछा गया, उत्तर प्रदेश पेट की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश, किस समिति की सिफारिश योजना आयोग की सिफारिश पर की गई थी, या निम्नलिखित में से किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक अरे मेहता यार, समिति, लक्ष्मी एक मनसानी और समिति, या मैसेज। डॉक्टर पीवी के राव समिति? तो आप कहेंगे डॉक्टर पीवी के राव समिति, जिन्हें जीवी के राव समिति के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, और पॉलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की आज सेकंड क्लास है, स्थानीय स्वशासन। स्वशासन, चलिए, स्थानीय स्वशासन जिसे हम क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम यहाँ पर बोलेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। चलिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, समझिए। ये हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि सर ये क्लास नंबर आज कौन सी है? क्लास नंबर है इसकी सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर पीवी के राव समिति। डॉक्टर पीवी के राव समिति, राव समिति। अब इस समिति को हम और क्या कह सकते हैं? इसे डॉक्टर जी वी के राव समिति भी कहते हैं, जी वी के राव समिति भी कहा जाता है, राव समिति। चलिए कि सर ये समिति का गठन कब हुआ था? आप कहेंगे 1985 में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने कहा कि जिसका नाम, जो अध्यक्ष होता था उसी के नाम पर समिति का नामकरण किया जाता था। तो आप लोग कहेंगे कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, और एक विविध क्लास रखेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया। किसकी सिफारिश पर? योजना आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। कि सर गठन की सिफारिश किसने की थी? गठन की सिफारिश आप बताइएगा सर, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो कौन भैया हैं जो बताएंगे कि सर गठन की सिफारिश की थी योजना आयोग ने? किसने? योजना आयोग। आप कहेंगे सर योजना आयोग द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। योजना आयोग द्वारा 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान द्वारा क्या किया गया? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। कब? 1985 में। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पंचायत राज को कितने भागों में बांट दिया जाए? इन्होंने कहा पंचायत राज अरे को कितने भागों यार, में? एक और पंचायत राज को मैसेज। 4 भागों में बांटने की बात की थी। कितने भागों में? 4 भागों में, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात की थी। ठीक है, 4 भागों में बांटने की बात की, 4 भागों में बांटने की बात की। आप कहेंगे सर 4 भागों में बांटने की बात की, ठीक है, बांटने की सिफारिश की। क्या किया इन्होंने? सिफारिश की, सिफारिश की। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भैया ये आप मुझे बताएं, ये आप मुझे बताएंगे कि सर 4 भागों में बांटने की सिफारिश की थी, कौन कौन से स्तर पर? आप कहेंगे सर राज्य स्तर पर इन्होंने क्या कहा? एक तो उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर। किस पर? राज्य स्तर पर इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि भैया मंडल स्तर पर होना चाहिए। इन्होंने जिला स्तर कहा, मंडल स्तर कहा, और ग्राम स्तर कहा। इन्होंने कहा कि भैया जिला स्तर पर क्या बनना चाहिए? जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर, और ग्राम स्तर पर। किस पर? ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? ये किसकी सिफारिश थी? चलिए आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताते हुए चलिए, जल्दी से बताते हुए चलिए कि सर जिला जिला पर क्या बनना चाहिए, राज्य पर क्या बनना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए। राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद। आप कहेंगे सर राज्य विकास परिषद जिसे हम क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर राज्य विकास परिषद जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। आप कहेंगे स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाए। जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया जाए, जिला परिषद। आप कहेंगे सर जिला स्तर पर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए। और मंडल स्तर पर, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात हुई, मंडल स्तर पर क्या बनना चाहिए? मंडल पंचायत बनना चाहिए। मंडल पंचायत का गठन किया जाए, मंडल पंचायत का गठन हो। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन हो। किसका? आप कहेंगे सर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा कह लें, ठीक है, ग्राम पंचायत कह लें, ग्राम सभा कह लें। तो सर ये 4 स्तर पर बांटने की मांग किसने की थी? आप कहेंगे सर डॉक्टर पीवी के राव समिति ने। लेकिन इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। जो ये सिफारिश थी, स्वीकार नहीं किया।
ठीक है, ये जो सिफारिश थी ना, इन सिफारिशों को भारत सरकार या नेहरू सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इनको स्वीकार नहीं किया। क्लियर हो गई चीजें। अब बात आती है कि सर इनकी अन्य सिफारिश क्या क्या थी। ये सिफारिश स्वीकार नहीं हुई, तो डॉक्टर पीवी के राव समिति की अन्य सिफारिश कौन कौन सी थी, ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, इनको स्वीकार नहीं किया गया। आप कहेंगे सर अन्य सिफारिश क्या क्या थी, अन्य सिफारिश क्या क्या थी, तो आप कहेंगे सर अन्य सिफारिश जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश इन्होंने की थी कि भाई जैसे जैसे म्यो ने, जो वायसराय था म्यो, जिसने 1872 में पंचायत राज्यों को संविधान, पंचायत राज्यों को या पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी थी, फाइनेंशियल हेल्प दी थी, वैसे ही इन्होंने कहा कि भैया क्या होना चाहिए, एक वित्त आयोग बनना चाहिए। फाइनेंस कमीशन की बात की। इन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए, और इन्होंने ही कहा था कि SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इनकी पहली मांग थी कि भैया एक राज्य, यहाँ पर इन्होंने कहा कि वित्त आयोग हो, क्या हो जी, वित्त आयोग होना चाहिए। कि सर वित्त आयोग की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो पीवी के राव समिति ने की थी, जिसे हम फाइनेंस कमीशन कह सकते हैं। फाइनेंस कमीशन की मांग किसने की थी, फाइनेंस कमीशन की मांग किसके द्वारा की जाती है, आप कहेंगे सर फाइनेंस कमीशन की मांग किसने की थी, जल्दी से बताइए। तो ये डॉक्टर पीवी के राव समिति ने की थी। दूसरा हम यहाँ पर कहेंगे कि सर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भैया पंचायतों का जो कार्यकाल है, पंचायतों का कार्यकाल टेन्योर कितना होना चाहिए, कार्यकाल, आप कहेंगे सर पंचायतों का कार्यकाल कितना हो जी, 5 साल होना चाहिए। ये भी सिफारिश इन्हीं की थी। और इन्होंने तीसरी सिफारिश की थी कि SC ST के लिए, महिलाओं के लिए, जो SC ST की महिलाएं हैं, SC ST एवं महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, आरक्षण हो। पंचायतों में SC ST महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, आरक्षण, रिजर्वेशन होना चाहिए। आप कहेंगे भैया रिजर्वेशन, आप मुझे बता सकते हैं कि सर क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन की मांग की थी, किसने मांग की थी, तो मांग की, तो आप कहेंगे सर ये मांग किसकी थी, तो ये थी भैया डॉक्टर पीवी के राव समिति की। किसकी, पीवी के राव समिति की। मैंने प्रॉमिस किया था कि 20 तक मैं आपका खत्म कर दूंगा। चलिए आप बताइए, और मैंने ये भी कहा था हो सकता है एक आध क्लास और लगानी पड़े। देखिए आज ये खत्म हो जाएगा, कल हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, कल हमारा वो खत्म हो जाएगा 18 में। अब 19 तारीख को हम पढ़ लेंगे, क्या किसके बारे में बात करेंगे 19 को, तो 19 तारीख में हम बात कर लेंगे किसके बारे में, कुछ विविध, जैसे कि कुछ आर्टिकल हो गए, इंपोर्टेंट आर्टिकल हो गए। ठीक है, यूपीएससी से हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे यूपीएससी का, केवल इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जैसे वित्त आयोग हुआ, यूपीएससी हुआ, केंद्र राज्य संबंध के अनुच्छेद हुए, कुछ इस प्रकार के 1 या 2 क्लास और हम रखेंगे। यानी कि 20-21 में हमारी ये पॉलिटी है वो खत्म हो जाएगी, पूरी पॉलिटी हमारी क्या हो जाएगी जी, खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर क्या ये कभी पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया। ये प्रश्न यहां से आया था कि पंचायतों के कार्यकाल 5 वर्ष हो, ये सर्वप्रथम किसने मांग की थी, तो आप क्या कहिएगा कि ये मांग की थी डॉक्टर पीवी के राव समिति ने। किसने, डॉक्टर पीवी के राव समिति ने। क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। ठीक है, यहां तक आपने लिखा। आगे बात कर लेते हैं कि सर यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। आप कहेंगे सर ये समिति कब बनी थी, आप बताएंगे सर ये बनी थी जी 1986 में। कब, 1986 में एलएम सिंधवी के नेतृत्व में, लक्ष्मीमल सिंधवी के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया था। और ये समिति भैया सबसे पहले कहती है कि भैया पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इन्होंने कहा, इनकी जो सिफारिश थी, इनकी सिफारिशें क्या क्या थी, इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, सिफारिशें इन्होंने कहा कि पंचायत राज को क्या दिया जाए, इन्हें पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए, कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो इन्होंने क्या कहा, स्थानीय स्वशासन के लिए संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की। संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, आप कहेंगे भैया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की। कौन सी समिति थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की मांग की। तो भैया आप कहेंगे सर ये किसने की थी, तो आप कहेंगे भैया ये की थी किसके द्वारा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के द्वारा। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया वित्तीय सहायता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप कहेंगे सर संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की। इन्होंने कहा कि जो पंचायत राज है ये गैर दलीय होना चाहिए। पंचायत राज, जैसे आज की डेट में क्या कि बीजेपी से प्रधान लड़ रहे हैं, है ना, आजकल हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि पंचायत राज के जो भी चुनाव होंगे वो गैर राजनीतिक हो, नॉन पॉलिटिकल पार्टी होने चाहिए, गैर राजनीतिक पार्टी से चुनाव होने चाहिए। कि सर गैर राजनीतिक पार्टी का क्या मतलब है, कि सर ऐसे चुनाव जिसमें किसी राजनीति का कोई भी प्रतिनिधि इलेक्शन ना लड़े, नॉन, या ऐसे कह सकते हैं सर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़े, जो किसी भी पार्टी से ना हो। ठीक है, तो आप कहेंगे पंचायत राज के चुनाव कैसे होने चाहिए, पंचायत राज के चुनाव गैर दलीय हों। कैसे होने चाहिए, गैर दलीय। आप कहेंगे सर चुनाव कैसे होने चाहिए, गैर दलीय होने चाहिए, गैर दलीय, नॉन पॉलिटिकल। आप कहेंगे सर नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए, नॉन पॉलिटिकल पार्टी,
नॉन पॉलिटिकल, गैर दलीय कह लें या नॉन पार्टीज कह लें, नॉन पार्टीज गैर दलीय हों, ठीक है, किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से, किसी भी कैंडिडेट का कोई संबंध ना हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ें। अब ये हमने पढ़ा। यहाँ पर हम बात करेंगे सर, इन्होंने और क्या कहा। इन्होंने कहा कि सर न्याय पंचायत होनी चाहिए, ग्राम न्यायालयों की स्थापना हो, वित्तीय सहायता हो। इन्होंने कहा कि पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, वित्तीय सहायता की इन्होंने मांग की। फाइनेंशियल सपोर्ट, आप कहेंगे सर इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की। फाइनेंशियल, आप कहेंगे सर फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग किसने की, तो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात होती है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग किसने की थी। आप मुझे बता सकते हैं कि सर फाइनेंशियल हेल्प कह लें, सहायता कह लें, एक ही बात हो गई भैया, लो हेल्प लिख दिया हमने। फाइनेंशियल हेल्प की मांग किसने की थी, तो इन्होंने की थी। आगे बात करते हैं, इन्होंने और क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि भैया न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए, गांव में न्याय पंचायत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, न्याय पंचायत होनी चाहिए। और इन्होंने क्या कहा कि ग्राम न्यायालय भी होने चाहिए, ग्राम न्यायालय भी होने चाहिए, ग्राम न्यायालय भी होने चाहिए। इनकी मांग किसने की थी, आप कहेंगे सर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। अब एक और समिति की बात करेंगे यहाँ पर, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति की बात आती है, 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया। अब इसमें क्या था, इन्होंने भी यहाँ पर कहा कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या होना चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की। इन्होंने कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए और पंचायतों का संबंध राज्य से न होकर संघ से हो, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, अब यहाँ पर आती है पीके थुंगन समिति, ये हमने पढ़ लिया। आप कहेंगे सर पीके थुंगन समिति, थुंगन, आप कहेंगे सर पीके थुंगन समिति। अब पीके थुंगन समिति कब बन गई, तो आप कहेंगे सर पीके थुंगन समिति। चलिए बताइए कि सर पीके थुंगन समिति का गठन कब हुआ है। समिति ये 1988 में बनी थी। कब बनी, 1988 में ये समिति का गठन हुआ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर पीके थुंगन समिति, इसके अध्यक्ष पीके थुंगन थे। इनकी सिफारिशें क्या थीं, इनकी सिफारिश क्या थी, रिकमेंडेशंस क्या थी, सिफारिशें। इन्होंने कहा कि भैया पंचायत राज को, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। वही रिपीट कर दी इन्होंने कि भाई संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसकी मांग ऑलरेडी पहले ही लक्ष्मण सिंघवी कर चुके थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग बने। प्रत्येक 5 वर्ष, 5वें वर्ष क्या हो, प्रत्येक 5वें वर्ष या 5 वर्ष के बाद क्या होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग बनाना चाहिए। क्या बनना चाहिए, राज्य वित्त आयोग बनाना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। चलिए आगे बात करते हैं कि भैया ये भी मांग हो गई, ये भी मांग हो गई। इन्होंने कहा कि सर जो भी पंचायतों का चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायतों का संबंध राज्य सरकार से ना हो बल्कि संघ से हो। ठीक है, ताकि राज्यों का प्रतिनिधित्व या प्रभुत्व इस पे कम हो। पंचायतों का संबंध किससे होना चाहिए, पंचायतों का संबंध किससे हो भैया, पंचायतों का संबंध राज्य से ना होकर संघ से हो, राज्य से ना होकर, ना होकर संघ से हो। किससे हो जी, संघ से हो। चलिए यहाँ तक हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। चलिए बताइए प्रैक्टिस वर्क क्या होता है। प्रैक्टिस वर्क में समझा नहीं आपका, वर्कशीट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। चलिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। अब क्या होगा, अब भैया एक सरकार आती है जिसे हम कहते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भैया प्रधानमंत्री बने और इन्हीं के नेतृत्व में इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई। किसकी बात हुई, संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की गई। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा से पास हुआ और 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा से पास हुआ। और इस पर राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 में अपनी स्वीकृति दे दी, हस्ताक्षर कर दिया और 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू कर दिया। और लागू करने वाला पहला राज्य बन गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, अब बात करेंगे सर संवैधानिक दर्जा कैसे दिया जाएगा। देखिए पीवी नरसिम्हा राव एक सरकार बनती है कांग्रेस की, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव सरकार, हालांकि कांग्रेस के ही पीएम थे ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इन्होंने 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, हालांकि ये विधेयक था, ये विधेयक था, जब ये कानून बन गया इसलिए इसे हम अधिनियम कह रहे हैं। ये लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में, लोकसभा में इसे कब पास किया गया, तो लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 में पास हुआ, 1992 में पास किया, पास हुआ। और राज्यसभा की अगर बात करते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर 23 दिसंबर, 23 दिसंबर की यहाँ पर बात करेंगे, 23 दिसंबर 1992 में ये भैया यहाँ से पास हो जाता है, यहाँ से ये पास हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ से पास हुआ, सिंपल सी चीजें हो गई। अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति के स्वीकृति कब मिल गई, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सिग्नेचर हो गए इसमें 20 अप्रैल 1993 में। ठीक है, यानी कि अब हस्ताक्षर के बाद क्या बन गया, कानून बन गया, कानून बन गया, अधिनियम बन गया। और जैसे ही अधिनियम बना इसको लागू कब कर दिया, इसे लागू कब किया गया, लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में,
24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया। और जब लागू किया तो भैया 24 अप्रैल को भारत में पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? पंचायत राज दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। चलिए पंचायत राज दिवस के रूप में मना लेते हैं। अब इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आप कहेंगे सर प्रथम राज्य। तो आप मुझे बताइएगा कि सर पहला राज्य कौन सा था? यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सर पहला राज्य था मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। हालांकि आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि अगर पंचायत राज व्यवस्था पूछेगा तब राजस्थान, और यहाँ पर अगर पूछेगा पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य था, वो था मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इस संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें चेंज की गई। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर इसके द्वारा संविधान में क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं। आप कहेंगे सर संविधान में क्या किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में एक भाग जोड़ा गया, भाग 9A। आप कहेंगे सर एक भाग है, भाग यानी कि पार्ट है 9 और यहाँ पर आर्टिकल्स कौन कौन से थे? आप कहेंगे सर 243 में 243 ओ तक कुछ नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए, कुछ नए अनुच्छेद जोड़ दिए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या कि भैया ये आप लोग मुझे बताएं। यहाँ पर हमने पढ़ लिया और इसी में क्या किया गया? ये जोड़ा गया, ये भी जोड़ दिया गया, और एक अनुसूची जोड़ी जाती है। अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी शेड्यूल जोड़ी गई थी? आप कहेंगे सर एक शेड्यूल थी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए थे? कुल विषय कितने शामिल थे? टोटल सब्जेक्ट कितने थे? आप बताएं सर। सब्जेक्ट की मैं यहाँ पर बात करूंगा, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट कितने थे? चलिए तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर इसमें 29 विषय शामिल थे। ठीक है, 29 विषय इसमें शामिल कर दिए गए। हालांकि इसको जो है ना पुनः जोड़ा गया, री एडेड किया गया। री एडेड का मतलब आप समझते ही होंगे, री एडेड यानी कि पुनः जोड़ा। अब पुनः जोड़ा है, इसका मतलब यह है कि पहले कभी रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया होगा और फिर जोड़ दिया गया होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि सर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हुआ था, जिसमें भाग 9 को भाग 7 को हटा दिया गया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे फिर से जोड़ दिया गया। क्या कर दिया? फिर से जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसमें कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? जैसे कुछ आर्टिकल्स हो जाएंगे, कौन से? सबसे पहले 243A पढ़ेंगे। 243A में क्या लिखा है? अच्छा 243 में क्या लिखा है? 243 किससे संबंधित है? 243A जो कि ग्राम सभा से संबंधित है। ठीक है, ग्राम सभा। आप कहेंगे सर 243A में क्या लिखा हुआ है? ग्राम सभा का वर्णन है कि ग्राम सभा किसमें होगी? आप कहेंगे सर ग्राम सभा, कि भैया ग्राम सभा किसमें है? 243A में। और एक आर्टिकल है 243B। 243B में क्या लिखा हुआ है? 243B क्या कहता है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत, या ग्राम सभा ग्राम पंचायत के गठन और संरचना। ठीक है, हालांकि पंचायत राज ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे सर? इसका बी है। आप कहेंगे सर ग्राम सभा की संरचना या गठन, संरचना। आप कहेंगे सर संरचना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक आर्टिकल यहाँ पर 243B, ये हो जाएगा 243B। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर ग्राम सभा की स्थापना कैसे होगी, तो ये सारी चीजों को आप लोगों को लिखना है 243B। किसमें? 243B में। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि सर ये संरचना की सर गठन लिखो, यहाँ पर संरचना ना लिखकर गठन लिख लो, गठन। ठीक है, 243C में संरचना लिख लो कि भैया कितने प्रधान होंगे, कितने मेंबर होंगे, कि इसमें ग्राम सभा की संरचना है। चलिए अब बात आ जाती है सर आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 243D। 243D में क्या दिया हुआ है? जो SC ST हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए पंचायतों में आरक्षण। क्या दिया है जी? SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्वेशन की बात हो गई। अब बात आएगी सर 243E क्लोज 3। 243E क्लोज 3, इसमें है जी पंचायतों का कार्यकाल, कि पंचायतों का कार्यकाल कितना है? आप कहेंगे सर 5 साल है। कितने साल है जी? 5 साल। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल कितना है? आप कहेंगे भैया 5 साल इनका कार्यकाल है। क्या हो जाएगा जी? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहाँ पर हमने बात करनी है, इसको आप लोग लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करेंगे, सिंपल है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, लिख लीजिए इसको आप, इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। चलिए हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं जी? एक भैया कह रहे हैं कुछ ईयर गलत कही है क्या? PV के राव समिति 1985 एकदम ठीक है। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986 ठीक है। PK थुंगन समिति 1989। ओहो, ये 1989 लिखना इसको, हालांकि 1989 इसको आप लोग लिखिएगा 1989।
आप इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 1989 लिखेंगे, पीके थुंगन समिति 1989, ठीक है, 1989 इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी और डेट चेक कर लूँ कहीं और तो कुछ गलत नहीं है, चलिए ये आप लोग एक बार लिखिए। अब बात करेंगे भैया, यहाँ पर हमने लिख लिया, अब बात आती है राज्य वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो ये हमने लिखा, चलिए सिंपल सा था। और आगे बात करते हैं, यहीं पर लिख दूं क्या, इसी के नीचे, इसी के नीचे लिख देता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर लिखना पड़ेगा, इसमें अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अनुच्छेद 243 आई क्या कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल 243 आई, इसमें क्या लिखा है, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे भैया इसे स्टेट फाइनेंस कमीशन कहते हैं, फाइनेंस कमीशन हम कहते हैं। चलिए कमीशन यहाँ पर हमने पढ़ लिया, सिंपल सी चीज़ें हैं। आगे बात करेंगे कि सर एक आर्टिकल है यहाँ पर, आर्टिकल 243 के, अनुच्छेद 243 के, इसमें लिखा है राज्य चुनाव आयोग, क्या लिखा है जी इसमें, राज्य चुनाव आयोग। संरचना सी में, हाँ मैंने सी तो लिखवाया है, कहाँ है, ये है ना, संरचना 243 सी, ये है संरचना, इसमें गठन ये है, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं सर राज्य चुनाव आयोग कि सर राज्य चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, तो आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद 243 के में है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। चलिए अब इसको फटाफट से आप लिखिए, इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर आप लिखेंगे, उम्मीद है आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। चलिए बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया, फटाफट से इसको लिखते हुए चलिएगा। आगे हम बात करेंगे, पीछे का कर दो सर, पीछे कर दो, लीजिए भैया पीछे कर दिया है, ये पीछे आप लोगों के लिए हो चुका है, जल्दी से लिख लो भैया इसको, जल्दी जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लिख लो भैया जल्दी से, चलिए लिख लिया इतना, प्रमुख संविधान संशोधन कराने की जरूरत है, मुझे लगता है कि वो तो आप लोग कर ही सकते थे। चलिए भैया बताओ, देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ मैं अभी तक, जितना भी मैंने आपको कराया है ये बिल्कुल बेसिक से मैंने अभी तक करा दिया है। अब हम बात करेंगे सर, ये तो हमने पढ़ लिया, सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं होती। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों से बात करूंगा कि भैया ये तो आपने लिख लिया है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आप मुझे बताएं, आप मुझे यहाँ पर बताएं कि सर पंचायत राज व्यवस्था ऐसे कौन कौन से आर्ट, हाँ जी, आप मुझे बता सकते हैं कि सर हाई स्कूल की मार्कशीट में मम्मी का नाम गलत है, सही करवा लीजिए उसको, सही करवा लीजिए। हो सकता है कि भैया किस्मत खराब होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी किस्मत खराब हो जाती है तो उसको आप लोग एक बार चेंज करा लीजिए अगर आपका नाम वहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए कि सर पंचायत राज कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होती, गॉडगिल की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि सर पंचायत, यहाँ पर ही लिखवा देता हूँ, इसमें इसमें ही लिखवा देता हूँ नोट में, यहाँ नोट लिख देता हूँ, ठीक है, आप नोट पढ़ लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे सर पंचायत राज व्यवस्था कहाँ पर लागू नहीं है, पंचायत राज, पंचायत राज व्यवस्था, व्यवस्था लागू नहीं है, कहाँ कहाँ पर लागू नहीं है, आप बताइएगा, नहीं है, कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो आप दिल्ली लिखिए, दिल्ली में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड में, आप कहेंगे सर नागालैंड में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है, आप कहेंगे सर कहाँ पर नहीं है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, आप मुझे बता दीजिए, हाँ जी बहुत बढ़िया, देखो भाई क्या समस्या है इनकी, हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, ना ना कर सकते हैं, नहीं वो बोर्ड से स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, उसमें कोई समस्या थोड़ी है, बोर्ड से जाके स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, उसको करवा सकते हैं भैया, करवा सकते हो आप स्पेलिंग ठीक, हाँ करवा सकते हो, बोर्ड में आप एप्लीकेशन दो कि हमारी मार्कशीट पे हमारी मम्मी जी का नाम ये गलत है, और वो सही हो जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ जी दिल्ली पुलिस में करवाया था इंदर जी, उसको 1989 कर लीजिएगा, 1989 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने बात कर ली है कि सर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो आप कहेंगे सर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, यहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर यहाँ आप लोग कहेंगे सर अनुच्छेद 244(1), 244(2) में क्या है, SC ST का प्रावधान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, SC ST का अनुसूचित क्षेत्र दिया हुआ है, जनजातीय क्षेत्र दिया हुआ है। मणिपुर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, बंगाल के जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वहां पर, आप बता देना, पानी लाओ, दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये लागू नहीं होते हैं। चलिए
ये हमने यहाँ पर बात करनी है। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या तो नहीं हो रही, मुझे बताएं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर लागू नहीं होती है, यहाँ पर लागू नहीं होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे सर, एक आर्टिकल है 244 खंड 1, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है अनुसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जाति या अनुसूचित जातीय क्षेत्र जातीय क्षेत्र अनुसूचित जातीय क्षेत्र का प्रावधान इसमें दिया हुआ है। और एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 244 क्लोज 2, इसमें किसका वर्णन है? आप अरे बताइए सर, यार, इसमें अनुसूचित एक क्षेत्र और कह लें या मैसेज। अनुसूचित जाति क्षेत्र कह लें, एक ही बात है। और इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जिक्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति जनजातीय क्षेत्र का जिक्र इसमें किया गया है। चलिए, ये भी चीजें हमारी समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि भैया ये बताइए, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र हो गए, बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र हो गए, जहां पर भाग 9 लागू नहीं होता। आप कहेंगे सर, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र एवं बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, बंगाल में तो है पंचायत राज, लेकिन बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में नहीं है। कहां पर? दार्जिलिंग। आप कहेंगे सर दार्जिलिंग क्षेत्र क्षेत्र ये वो क्षेत्र हैं जहां पर भाग 9 लागू नहीं होता। आप कहेंगे सर यहां पर भाग 9 लागू नहीं होता, भाग 9 लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, नहीं होता। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक बात करते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। पीके थुंगन में 1988 भी दिया हुआ है। अब एक बच्चे ने बोला कि सर उसको 1989 लिख दो, तो मैंने लिख दिया। अगर आप 1988 भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 1988 भी पूछा गया, आंसर है उसका 1988, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात आती है सारी चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि ऐसी कौन कौन से राज्य जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। कि सर ये बताइए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था ना, आरक्षण आरक्षण कहां पर मिला हुआ है? आरक्षण ये मिला हुआ है भैया 243D में। तो आप कहिएगा ऐसे कौन से राज्य हैं कि सर ऐसे राज्य ऐसे राज्य ऐसे राज्य जहां जहां पंचायतों में महिलाओं को, किसको भैया? महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ है। जल्दी से बताइए। हालांकि हमने पढ़ा था 243D में केवल 33% आरक्षण मिल सकता है, लेकिन ये तो 50% आरक्षण की बात हो रही है। आप कहेंगे सर बिहार में, आप बताइएगा भैया बिहार में, एमपी में, यूके में, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। कहां पर? उत्तराखंड में। ये भैया 4 राज्य हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। कहां कहां पर? 3 राज्य तो हुए, 3 राज्य तो हुए, बिहार हुआ, कि एमपी हुआ, यूके हुआ, में मिला हुआ है, ठीक है जी। 50% आरक्षण पंचायतों में दिया गया है। अब हम बात करते हैं सर शहरी प्रशासन की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर शहरी प्रशासन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भैया शहरी प्रशासन के बारे में बात होगी। आप कहेंगे सर नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज की बात होगी कि सर सबसे पहले जो पहला नगर निगम है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1688 में मद्रास में बनाया गया। कहां पर? मद्रास में बनाया गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। हम यहाँ पर बात करते हैं कि भैया ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे सर नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन या इसको नगर पालिकाएं भी कह सकते हैं। नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। चलिए, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं म्युनिसिपैलिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भैया सबसे भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ बनाया गया था? भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ बना है? नगर निगम कहाँ बना था? आप कहेंगे सर नगर निगम कहाँ बना? निगम। तो आप कहिएगा कि सर 1688 में। आप कहेंगे सर 1688 में। चलिए, 1688 में नगर निगम बना था सबसे पहले मद्रास में। कहां पर? मद्रास में, ठीक है। आप कहेंगे सर मद्रास में बना दिया गया था। अच्छा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भैया ये बताइए सर स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार, शायद मैंने कल आपको बताया भी था कि सर BR मेहता, बलवंत राय मेहता को वास्तुकार और भैया शिल्पीकार कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं। अब बात आती है कि सर 1993 का एक राजलेख आया, एक चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1993, सॉरी 1793, माफी चाहूंगा 1793। इसके माध्यम से 3 नगर निगम स्थापित हुए। कहां कहां पर? तो बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में। आप कहेंगे मद्रास में तो ऑलरेडी था, तो आप कहेंगे बिल्कुल था, लेकिन 1793 के द्वारा उसे और पावर दे दी गई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये वाला कि भाई 1793 के द्वारा 3 नगर निगम बने थे। हाँ, दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है तो वहां पर हम लिख सकते थे, लेकिन इसमें नहीं पूछा जाता तो लिखने की जरूरत नहीं है कि 3 नए नगर निगम की स्थापना 1773 के चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। तो आप कहेंगे अक्की कह रहे हैं 1988 में गौड़ गिले, बिल्कुल है भैया 1988 में। चलिए, 1900
1989 या 1988 दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। वैसे तो कभी पूछा ही नहीं गया कि ईयर कब है, कभी नहीं पूछा गया ईयर, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे आप 1989 याद कर लो, ठीक है। चलिए, अब बात आ गई कि सर भारत शासन अधिनियम 1919 में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, भारतीयों को नगर पालिकाओं में शामिल किया गया। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये बताइए भारतीय नगर पालिका में कब शामिल हुए, तो ये आप ध्यान रखेंगे, भारतीय भारतीय शासन अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीयों को किसमें शामिल किया गया? आप कहेंगे भैया भारतीयों को नगर पालिकाओं में शामिल किया गया। भारतीयों को किसमें शामिल किया गया? नगर पालिकाओं में शामिल किया गया। नगर पालिकाओं में शामिल किया गया, में शामिल किया। किसमें शामिल किया? नगर पालिकाओं में शामिल कर लिया। ठीक है जी, नगर पालिकाओं में शामिल कर लिया। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे जो नगर पालिका में शामिल हुए थे? आप कहेंगे सर प्रथम व्यक्ति या प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रथम भारतीय, जो कि 1924 और 1925 में रहे। 1924 और 1925 में भैया इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे। किसमें शामिल किए गए थे? इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने। कौन थे जो नगर पालिका में शामिल हुए थे? आप कहेंगे सर प्रथम व्यक्ति या प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रथम भारतीय, जो कि 1924 और 1925 में रहे। 1924 और 1925 में भैया इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे। किसमें शामिल किए गए थे? इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये अध्यक्ष रहे। चलिए आगे बात करते हैं कि सर और इनके बाद कौन रहे थे? तो आप कहेंगे सर वल्लभ भाई पटेल। आप बताएंगे सर वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ये भी भैया अध्यक्ष रहे। और आप कह सकते हैं एक और थे पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन ये भैया कौन रहे? आप कह सकते हैं सर ये इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे। किसके? इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे। नगर निगम के अध्यक्ष रहे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर नगर निगम के अध्यक्ष रहे, अब इन्हें संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है? चलिए आप मुझे बताइए कि सर संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? कौन कौन साथी बता देंगे? चलिए यहां पर आप मुझे बताएं कि सर आर्किटेक्टर होता है भैया, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकार, शिल्पीकार। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात आ रही है कि सर इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो वो भी हम लोग बात करते हैं कि सर इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात आ रही थी, तो उस पर हम कल गौर कर लेते हैं। ठीक है, कल हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार पढ़ेंगे और 10 मिनट हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। अरे यार, एक और मैसेज